दिस इज वीडियो नंबर 13 ऑन कैपेसिटर्स। और इस चैप्टर के अंदर, इस वीडियो के अंदर, आई मीन टू से, इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डाइलेक्ट्रिक्स को। आप किस तरह से, दीज आर द स्पेशल टाइप ऑफ मटेरियल्स। हम इनको इंसुलेटर नहीं बोल सकते, ये अलग है, इंसुलेटर की कैटेगरी में ही आते हैं। दीज आर द स्पेशल इंसुलेटर्स, यू कैन से लाइक दिस। कंडक्टर बिल्कुल नहीं है, इसकी प्रॉपर्टी इंसुलेटर जैसी ही है। क्या प्रॉपर्टी है इंसुलेटर की? इंसुलेटर की प्रॉपर्टी क्या है? इंसुलेटर की प्रॉपर्टी है कि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं इंसुलेटर में। और कंडक्टर में क्या है? कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसलिए जब कंडक्टर में हमने बाहर से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया था तो कंडक्टर के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया था? इतना हो गया था कि उसने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर दिया? जीरो। उसके अंदर जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बना कंडक्टर के अंदर, उसने टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर दिया? जीरो। इस तरह से था कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर था दैट इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई आई, और ई आई और ई नॉट बराबर हो जाते हैं और अल्टीमेटली आंसर क्या आता है? जीरो इन केस ऑफ कंडक्टर, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं और वो आराम से एक तरफ मूव कर जाते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ फोर्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्या है? अब हम बात कर रहे हैं किसको लेके? डाइलेक्ट्रिक्स को लेके। स्पेशल मटेरियल्स, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कुछ भी। अब इसमें इस इन डाइलेक्ट्रिक्स में क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक्स में क्या है, इसका जो, जब इस पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जब हमने अप्लाई किया तो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो है नहीं कि वो एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन कुछ तो ये फोर्स करेगी और वो करती है। डाइलेक्ट्रिक्स के अंदर वो क्या करती है? वो पोलराइजेशन क्रिएट करती है। व्हाट इज दिस पोलराइजेशन? एटॉमिक लेवल पे इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं आए, लेकिन उसका सारा का सारा नेगेटिव चार्ज एक तरफ अलाइन हो गया और सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज एक तरफ अलाइन हो गया, और इसकी वजह से अंदर इस तरह के बहुत से डाइपोल्स क्रिएट हो गए, जिनकी वजह से इसमें भी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आया ई आई। लेकिन इस बार ई जीरो नहीं है, इस बार ई कम हो गया ई आई की वजह से, लेकिन जीरो नहीं हुआ। ये दोनों बराबर नहीं होते डाइलेक्ट्रिक्स के केस में। इतनी बात समझना इंपॉर्टेंट है। और हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, हम बोलेंगे E इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन के। ई नॉट अपॉन के। ई नॉट अपॉन एक के का क्या मतलब हुआ? ई नॉट अपॉन के का मतलब हुआ कि हर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का अपना एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या रिप्रेजेंट करता है कि उस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की वजह से अल्टीमेटली आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई किया था वो कितना कम हुआ, कितने टाइम्स कम हुआ। एग्जाम्पल के तौर पे अगर इस के की वैल्यू 4 है तो मैं बोलूंगा, अगर के की वैल्यू 4 है तो मैं बोलूंगा कि इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के कारण, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 है, जिसके के की वैल्यू 4 है, उसके कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 4 टाइम्स कम हो गया। अगर मैंने 100 न्यूटन पर कूलम का एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया था तो ये जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 है, उसने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को 25 बना दिया। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है के की वैल्यू। अब देखो के के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। के के बारे में बात करते हैं। के की वैल्यू इक्वल टू 1 फॉर वैक्यूम, और एयर के लिए भी लगभग 1, बिल्कुल 1 के बड़ी क्लोज होती है एयर के लिए, इसलिए हम बोलते हैं फ्री स्पेस में 1, एयर भी 1, वैक्यूम भी 1। लेकिन के की वैल्यू कंडक्टर्स के केस में इंफिनिटी। क्यों बताओ आप? के की वैल्यू इंफिनिटी नहीं होती, डालो इंफिनिटी के की जगह, क्या आंसर आया? जीरो। और वो बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली बिल्कुल करेक्ट है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर, कंडक्टर ने इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना बना देता है? जीरो। अब हम उनकी बात कर रहे हैं जो के ना 1 है ना इंफिनिटी है, इन दोनों के बीच में है, उनके बारे में। जैसे वाटर का 80 है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स हैं जिनके डिफरेंट डिफरेंट के की वैल्यूज हैं, और उस तरह से हम करते हैं। अब एक और बात इसके आगे, डाइलेक्ट्रिक्स को हम कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में डालते हैं। ये आ गई 2 कैपेसिटर की प्लेट्स, इसके बीच में हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को ऐसे डालते हैं। क्यों भाई, क्यों डाला आपने? 3 फायदे इसके, 3 फायदे। पहला फायदा, तुम्हें मालूम है बड़े अच्छे से कि इसके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है।
ये वाली प्लेट इसको खींचती है, ये वाली प्लेट इसको खींचती है, बड़े अच्छे से मालूम है आपको। इस ये वाली प्लेट पे नेगेटिव है तो ये वाली प्लेट पे फोर्स लगाएगी, ये वाली प्लेट इस पे फोर्स लगाएगी। तो अल्टीमेटली एक्चुअल जो कैपेसिटर्स हैं उनके अंदर कभी हम एयर रख ही नहीं सकते। स्टडी करने के लिए हम बात करते हैं, लेकिन जैसे ही आप उनको क्लोज लाओगे वो और क्लोज आना चाहती हैं और वो चिपकने की कोशिश करती हैं और वो चिपक सकती हैं। इसलिए हम उसके बीच में एक स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, मैकेनिकल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए उसके बीच में एक समझ लो ऐसे जैसे आपने एक वुड का पीस बीच में डाल दिया, एग्जाम्पल ले रहा हूं, वुड ऐसे वुड नहीं डालते, ठीक है, वो डाल दिया। तो अब क्या है, अब वो प्लेट साथ में टच कर ही नहीं सकती कभी भी। समझ आई बात? तो एयर थी तो टच कर सकती थी, लेकिन अब टच कर नहीं सकती। पहला पर्पज ये। सेकेंड पर्पज ये जो मटेरियल्स, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स हम यूज करते हैं, मेजॉरिटी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, बात हो चुकी है आपके साथ इस बात पे, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एयर से ज्यादा होती है। मतलब आप कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे अप्लाई कर सकते हो। तो हम चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर को अप्लाई कर सकें। तो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के लिए जो एयर है उसका अपनी एक लिमिट है। तो हम चाहते हैं एयर से भी ज्यादा लिमिट हो किसी मटेरियल की। तो ऐसे बहुत से डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हैं जिनकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ विच इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज मच मोर देन दैट ऑफ द एयर। तो इसलिए सेकेंड रीजन समझ आ गया। और थर्ड इंपॉर्टेंट रीजन जिसकी डेरिवेशन भी हमने करनी है कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल अगर दो प्लेट्स के बीच में डालोगे कैपेसिटर के, तो आपको कैपेसिटेंस की वैल्यू भी ज्यादा मिलेगी। ये तो प्रूव भी करना है, ठीक है। तो ये तीन पर्पस थे, ये वाली कहानी खत्म हुई। अब बात करते हैं मेन आगे, ठीक है। अब ये आ गया जो मैंने आपको बोला डेरिवेशन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कर ही लो इसको बिल्कुल, ठीक है। अपने कॉपीज पे बड़े अच्छे से लिखो, ठीक है। तो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन देम, ये उसकी डेरिवेशन है, ठीक है। मैं इसके पार्ट्स करके आपको समझाता हूं। जैसे ये डायग्राम बनाई, डायग्राम देखो कैसे हमने क्या किया। इस कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में कितना डिस्टेंस था, कितना डिस्टेंस है, डी डिस्टेंस है, और मैंने टी थिकनेस की एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इसके बीच में डाल दी, टी थिकनेस की। तो टी थिकनेस की डाल दी तो हमें पता है कि इसके अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ई होगा, मतलब ई नॉट माइनस ई होगा, ई नॉट माइनस ई आई होगा। लेकिन जो ये वाली जगह बची हुई है जहां पे एयर है, वहां पे कितना होगा, वहां तो पूरा ई नॉट होगा, ठीक है। बस यही कहानी है। तो ई नॉट माइनस ई आई यानी कि ई कितने स्पेस में होगा, टी में, इतने स्पेस में ई होगा। और ई नॉट कितनी स्पेस में होगा, डी माइनस टी में। ये मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूं, ई इंटू डी क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो बस यही आगे डेरिवेशन है सारी। देखो क्या लिखा है मैंने। पहली बात, ये थोड़ी सी पहले कहानी बतानी पड़ती है। लेट ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस टी बी इंट्रोड्यूस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर ड्यू टू पोलराइजेशन। सब समझाया मैंने आपको। ई नॉट ओनली एग्जिस्ट, ये भी बता दिया आपको, टाइम नहीं वेस्ट करते। चलो आगे। अब क्या आया आगे, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज गिवन बाय, अभी मैंने समझाया पोटेंशियल डिफरेंस, ये आ गया ई नॉट कितने डिस्टेंस में, डी माइनस टी। ई कितने डिस्टेंस में, इतने डिस्टेंस में। अभी मैंने समझाया ये किसके बराबर हम लिखते हैं, ई नॉट अपॉन के, वेयर के इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। याद रखो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, हर मटेरियल का अपना एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है जो मुझे ये बताता है कि उसने इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना कम किया, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़े, कुछ नहीं, डेरिवेशन बहुत सिंपल है। हमने इसको ई अपॉन की लिखा कि ई नॉट मैंने कॉमन ले लिया, कॉमन लेते ये सब बन गया, आपको समझ आ रही है। उसके बाद ई नॉट इज इक्वल टू क्या होता है कैपेसिटर के अंदर, हमें मालूम है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्लेट्स के कारण डेवलप होता है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। ये पुराने वीडियोज़ में अगर नहीं याद हो तो देखो। क्यू अपॉन ए भी समझ आ गया आपको, क्योंकि ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है। फिर वी इज इक्वल टू ये वी तो निकाल रहे हैं, हाँ वी निकाल रहे हैं, तो इस ई नॉट की जगह क्या डाल दिया, ये डाल दिया, समझ आ गया। फिर कैपेसिटेंस की वैल्यू क्यू अपॉन वी, जब क्यू अपॉन वी करोगे तो आप देख लो, जब क्यू अपॉन वी करोगे तो क्या आएगा, ये क्यू है ये वी है, क्यू अपॉन वी करोगे बाकी सब इधर ट्रांसपोज करोगे तो ये बनेगा। तो ये फॉर्मूला बन गया किसका, जब आपने क्या डाला, डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाली ऑफ थिकनेस टी, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। लेकिन फिर इसको इसकी टर्म्स में भी लिखा है कि अगर इसको हमने डी से डिवाइड कर दें, क्योंकि एप्सिलॉन ए बाई डी क्या होता है, नॉर्मल कैपेसिटेंस की वैल्यू होती है एप्सिलॉन
ए एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी किसकी वैल्यू होती है? एक ऐसे कैपेसिटेंस की जिसके बीच में एयर होती है, उसका कैपेसिटेंस ये होता है, तो वो डिवाइडेड बाय दिस। तो इससे सामने सामने दिखाई दे रहा है कि जब इसको डिवाइड करोगे किसी चीज़ से तो इसका जो आंसर है देखो 1 - समथिंग है ना, तो 1 - समथिंग यानी कि 1 से छोटा होगा। 1 से छोटा मान लो 0.5 आया इसका आंसर, डिनोमिनेटर का आंसर 0.5 आया। तो डिनोमिनेटर का आंसर अगर 0.5 आया तो कैपेसिटेंस क्या बढ़ गया या कम हुआ? बढ़ गया। किसी चीज किसी भी नंबर को 0.5 से डिवाइड करोगे वो डबल हो जाएगा, यानी कि 1 से छोटे नंबर डिवाइड करने से आंसर बड़ा आता है, इसलिए कैपेसिटेंस की वैल्यू मुझे ज्यादा मिलेगी व्हेन आई यूज ए डाइलेक्ट्रिक बिटवीन इट। अब एक और बात इसके साथ ही एक स्पेशल केस डिस्कस कर लेता हूं। मैंने लिखा नहीं है, आप उसको अपनी कॉपी पे लिख लेना। स्पेशल केस क्या है? अगर हमने पूरी डाइलेक्ट्रिक डाली होती, मतलब ऐसे पूरी डी थिकनेस की, तो डी इक्वल टू टी हो गया। डी इक्वल टू क्या हो गया? टी। डालो डी इक्वल टू टी, डालो डी इक्वल टू टी, डी इक्वल टू टी, ये खत्म हो गया। ठीक है, इधर डी लिख दो, डी लिख दो तो क्या बन गया? ये देखो ये बन गया, ये फॉर्मूला आ गया तुम्हारा। ये देखो, अगर मैंने पूरी मटेरियल पूरी पूरी यूज कर ली, टी थिकनेस की नहीं, पूरी डी थिकनेस की यूज कर ली, देखो फॉर्मूला क्या बना। ये कौन है? ये वही सी नॉट। सी नॉट किसका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी? एयर वाले कैपेसिटेंस को आज के बाद क्या लिखेंगे? सी नॉट। उसको के टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो। के की वैल्यू कभी भी 1 से कम नहीं होती, के की वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होती है। 1 सबसे कम वैल्यू उसकी किसके लिए होती है? वैक्यूम के लिए। कितनी? 1। तो जब एयर और वैक्यूम के अलावा कोई और मटेरियल होगा यूज़ करेंगे तो उसके के की वैल्यू ज़्यादा होगी, के की वैल्यू ज़्यादा होगी तो कैपेसिटेंस ज़्यादा मिलेगी। तो सिंपल सी ये बात है, इसकी कहानी सारी इसके अकॉर्डिंग चलेगी। तो हमें अल्टीमेटली कैपेसिटेंस क्या मिलेगा? ज़्यादा मिलेगा बाय यूजिंग द डाइलेक्ट्रिक। 3 एडवांटेजेस मैंने आपको बताई। एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए कि उसके बीच में कुछ घुसाओगे तभी वो चिपकेंगी नहीं तो चिपक ही जाएंगी। ठीक है, क्योंकि एयर की अपनी मैकेनिकल स्ट्रेंथ कुछ नहीं ना है, वो एयर तो कुछ भी नहीं है, वो तो प्लेट्स आराम से आ जाएंगी। तो वो तो 3 मैंने बात की थी, वो आप दोबारा सुन लो उसको अच्छे से। 3 वो चीज़ें आ गई, और डिस्कस करेंगे, आपके डाउट्स भी लेंगे। थैंक यू वेरी मच।